Hello aspirants, welcome back to Takshila classes. My name is Vasundhara and today we are going to solve some questions that are related to identifying the parts of speech. तो ये बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट सेगमेंट रहता है स्टूडेंट्स के लिए टू क्रैक बिकॉज इस पर इनको स्टूडेंट्स को जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है दे डू नॉट फाइंड प्रॉपर क्वेश्चंस या फिर उनको इतने सारे पार्ट्स लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम आती है राइट तो उसी प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे एंड आई हैव अ बंच ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू लेट्स सी कि आप किस तरीके से उनको सॉल्व कर पाते हैं और आपके आंसर्स जो है वो करेक्ट निकलते हैं या नहीं ठीक है तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन हेट्स हिम फॉर हिज रिपल्सिव लुक्स अभी हम ये डेसिफर करेंगे कि भाई हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं राइट पहला देखिए एवरीवन हेट्स हिम फॉर हिज रिपल्सिव लुक्स अभी अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके पास ऑप्शंस क्या है हमारे पास हाईलाइटेड वर्ड है रिपल्सिव ठीक है और उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शंस है वो है वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब या नाउन तो आपको ये बताना है कि जो हाईलाइटेड वर्ड है वेदर इट इज अ वर्ब और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब और अ नाउन ठीक है तो चलिए इसको हम फटाफट से सॉल्व करते हैं लुक्स हमारे पास क्या है उसके रिपल्सिव लुक्स तो अगर मैं थोड़ा सा इसको देखूं तो ये जो लुक्स है ये क्या है हमारा नाउन कोई चीज लुक्स की क्वालिटी है कि वो कैसे है रिपल्सिव इजंट इट लुक्स की क्या क्वालिटी है कि वो रिपल्सिव है तो जो भी क्वालिटेटिव वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं एडजेक्टिव तो इसलिए हमारा आंसर क्या है यहाँ पे बी राइट इस तरीके से मैं एक और आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ जॉन केम लेटर देन पीटर हमारे पास दो लोग हैं यहाँ पे दो पीपल हैं यहाँ पे दे आर जॉन एंड पीटर तो ऑब्वियसली जॉन क्या होगा हमारा जॉन विल बी अवर नाउन सिमिलरली पीटर विल बी अवर नाउन केम क्या है हमारा किसी का आना दैट इज अ वर्ब दैट इज एन एक्शन तो ये हमारा क्या होगा दैट विल बी अवर वर्ब अब आने की खासियत है कि वो लेट आया केम की क्या स्पेशलिटी दैट ही केम लेट तो इसीलिए ये क्या है हमारा एडवर्ब द आंसर वुड बी बी इज दैट क्लियर आंसर हमारा क्या रहेगा बी ठीक है नेक्स्ट ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन अब मैं आपको टाइम देती हूँ फ्रेंड हमारे पास हाईलाइटेड वर्ड है यू हैव टू टेल वेदर फ्रेंड इज अ वर्ब इज इट अ नाउन इज इट एन एडवर्ब और इज इट एन एडजेक्टिव ठीक है अगर हम ही की बात करें तो ही हमारा प्रोनाउन है हमारे पास आर्टिकल है ये आर्टिकल हमेशा यूज होता है एडजेक्टिव और नाउन के साथ ओल्ड मेरा पुराना दोस्त एक पर्सन है ये इसलिए कौन सी कैटेगरी में आएगा नाउन तो हमारा आंसर क्या आएगा बी ये तो बहुत ही इजी था ठीक है तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं देन फटाफट से आप पहले तो वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए अपने आंसर्स जल्दी जल्दी और जितना हो सके इसको शेयर करिए ताकि आपके और भी फ्रेंड्स जो है दे कैन मेक यूज ऑफ इट आई प्रेफर मेकिंग टॉयज फॉर चिल्ड्रन रादर देन बाइंग देम इन स्टोर्स नाउ आई प्रेफर व्हाट मेकिंग टॉयज फॉर चिल्ड्रन तो हमारे पास नाउन है यहाँ पे टॉयज और कौन है दूसरा चिल्ड्रन नाउन वी हैव वन नाउन एंड वी हैव अनदर नाउन टॉयज बच्चों के लिए तो जो भी वर्ड दो नाउन्स के बीच में रिलेशन बताए दैट इज योर प्रेपोजिशन तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा बी राइट आई एम गोइंग टू मेक एन अर्ली स्टार्ट सो दैट आई डोंट गेट स्टक इन ट्रैफिक पहले हम देखते हैं हमारा ऑप्शंस क्या है हमारे पास एडवर्ब एडजेक्टिव वर्ब नाउन अर्ली कभी भी वर्ब नहीं हो सकता कोई काम नहीं है ये तो हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है नाउन नहीं हो सकता ठीक है क्योंकि जल्दी कोई नाउन नहीं है सो इसलिए डी बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है नाउ वी आर लेफ्ट विद एडवर्ब एंड एडजेक्टिव राइट तो हम देखेंगे अगर एन अर्ली स्टार्ट एन एक आर्टिकल है इसका मतलब इसके बाद कहीं नाउन लगा हुआ है एक जल्दी शुरुआत जिसको हम बोलेंगे तो स्टार्ट इज अ नाउन नाउन की खासियत बता रहा है ये वर्ड अर्ली तो इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में आया दिस इज एन एडजेक्टिव
Hence, your answer would be B. I am going to make an early start so that I don't get stuck in traffic. Clear? It is more expensive to travel on Fridays, so I will leave on Thursday evening. Your option now is not just expensive या फिर more, it is both of them, more expensive. So you have to tell कि ये जो पूरा phrase है ये एक adjective है, adverb है, preposition या conjunction है. एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, सबसे पहले सी और डी को हटा देते हैं क्योंकि प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के हमें रूल्स पता है कि वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर सकता ये पूरा फ्रेज. ठीक है, वो कह रहा है बहुत महंगा. हमें पता है फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट डिग्री ऑफ कंपैरिजन लगा हुआ है यहाँ पे, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव. एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमने कौन से चैप्टर में किया है? वी हैव डन दैट इन एडजेक्टिव. आई टोल्ड यू qualities are always compared, so this is an adjective A. Okay, in my opinion she should have resigned earlier. resign करना एक verb है. resign कब करना चाहिए था? पहले. तो पहले verb की quality कौन बताता है? adverb. so your answer would be A. so easy. I was distressed to hear about his death. अब ये एक थोड़ा सा ट्रिकी है. अगर आपको आंसर आ गया आप फटाफट से लिख के बता दो A, B, C और D. I यहाँ पे एक प्रोनाउन है. I was distressed. To hear ये वर्ब है, ये इन्फिनेटिव है. किसके बारे में? About is a preposition. His death प्रोनाउन, सॉरी वैसे ये एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव, राइट. उसकी डेथ, तो ये क्या है? ये एक नाउन है. एंड व्हाट वाज आई? आई वाज डिस्ट्रेस्ड, सो दिस इज एन एडजेक्टिव. आई की वो क्वालिटी बता रहा है कि आई क्या था? डिस्ट्रेस्ड. द आंसर वुड बी बी. आई थिंक द लैटर पार्ट ऑफ द फिल्म इज मोर इंटरेस्टिंग देन द फॉर्मर पार्ट. अगेन लैटर पार्ट ऑफ द फिल्म इज मोर इंटरेस्टिंग. मोर इंटरेस्टिंग अगर हम टोटली देखें तो ये भी अगेन क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री. तो इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या है? ये एक एडजेक्टिव है. thus answer would be C. His courage won him honor. Let's look at the options now. Pronoun, adjective, noun, adverb. क्या ये pronoun हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता. Courage कभी भी pronoun नहीं हो सकता, हटा दो. Courage is हिम्मत, उसकी हिम्मत, right? Adjective भी नहीं हो सकता. जब हमने his यानी एक possessive adjective के साथ किसी चीज़ को लगा दिया तो वो हमेशा क्या होनी चाहिए? पोजेसिव एडजेक्टिव किसके साथ लगता है? हमेशा नाउन के साथ. तो ये नाउन है, यस बिल्कुल है. और नाउन की कौन सी कैटेगरी है? दिस इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आंसर इज सी. हिज करेज वन हिम ऑनर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द राउंड फिगर ड्रॉन इन द बुक इज अ सर्कल. द आर्टिकल लग गया. नाउन क्या है द के बाद? ये फिगर की खासियत है कि वो राउंड है, तो ये क्या है हमारा? एडजेक्टिव. सी. इस तरीके से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी ये जो है क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, वरना आपको बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, राइट. शुड वी ग्रैब अ बाइट टू ईट? नाउ वी इज अ प्रोनाउन हियर, वी नो, पर्सनल प्रोनाउन. ग्रैब, टू ग्रैब समथिंग, इट इज अ वर्ब, इट इज एन एक्शन. आर्टिकल लगा हुआ है. बाइट क्या होगा फिर? इट विल बी अ नाउन. और टू ईट, देखो सिंपल सा लॉजिक है. अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो देखो, अ लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल के बाद हमेशा एडजेक्टिव या नाउन होता है. अब यहाँ पे और कोई चीज तो है नहीं गिवन, तो ये क्या होगा हमारा? नाउन. देयरफॉर योर आंसर वुड बी ए. Proudly tossing its head, the Arabian stallion trotted in front of the admiring judges. Stallion is a horse, basically. अपना हेड कैसे टॉस करा था वो? प्राउडली. ठीक है, तो यहाँ पे प्राउडली मतलब प्राउड से कोई चीज टॉस करना. टॉसिंग इज अ वर्ब. तो आंसर वुड बी एडवर्ब. एक तो ly वर्ड,
ऊपर से टॉसिंग की क्वालिटी बता रहा है कि नहीं. जेम्स इज द स्टूडेंट हु yearns टू, yearns का मतलब होता है हु desires to be, yearns to be the president of our school environment club. Now most of you would think that this is an interrogating or interrogation word. It's not true. यहाँ पे जो आपका who है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है. मैंने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब होता है, जो बात करता है ही इज द पर्सन स्टैंडिंग देयर हु इज अ डॉक्टर इज माई फ्रेंड, हु इज अ डॉक्टर, हु इज अ टीचर, वॉट एवर कम्स इन द मिडल दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन. तो ऑब्वियसली रिलेटिव प्रोनाउन किसकी कैटेगरी में आता है, प्रोनाउन की. तो आंसर क्या है आपका सी. To experience the famous eccentric side of British rule, make sure to visit Speaker's Corner in Hyde Park. The लग गया हमारे पास. The famous eccentric side. The आर्टिकल है मतलब नाउन आता ही होगा. famous eccentric side, राइट. ये हमारा क्या है, नाउन. इसकी दो खासियतें, एक तो क्या स्ट्रेंज और दूसरा क्या फेमस. तो एक्सेंट्रिक हमारी क्या है, नाउन की खासियत है, एडजेक्टिव है, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा सी. राइट. आई ऑफन फील वी हैव फॉरगॉटन टू कम्युनिकेट. मुझे अक्सर लगता है, ठीक है. आई को अगर मैं देखूं, दिस इज योर प्रोनाउन, और फील करना दिस इज योर वर्ब. पर मुझे कितना लगता है, ऑफन, मेनी अ टाइम्स, दिस इज योर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. हाउ मेनी टाइम्स, लाइक ऑफन. बट यू डोंट हैव एडवर्ब हियर. व्हाट यू हैव हियर इज इंटेंसिफायर. एडजेक्टिव नहीं हो सकता, प्रेपोजिशन नहीं हो सकता, हमारे पास इंटेंसिफायर है. तो हमारा आंसर क्या आएगा, इंटेंसिफायर, जो किसी चीज का एक्सट्रीमिटी डिसाइड करे. Whenever the door slams, the lamp rocks back and forth. जो लैम्प है वो बैक एंड फोर्थ हिलता है, रॉक करता है. इसका मतलब ये एक काम है, ये एक एक्शन जा रहा है. और जब भी एक्शन की बात आती है तो हमारा आंसर क्या होता है, वर्ब, राइट. When I travel, I take my cloth coat. मेरा कौन सा कोट, क्लॉथ, कपड़े का. तो कोट एक नाउन है जिसकी खासियत है कि वो क्लॉथ का है. तो आंसर क्या होगा हमारा, एडजेक्टिव. सिंपल. However, there are a number of places in London and events that really must be seen and enjoyed if you are in London. I have no idea what was underlined here. कर लेते हैं, सिंपल सा. हमें पता है किसमें आता है, आर्टिकल में. आर्टिकल के कितने टाइप्स होते हैं, दो, डेफिनेट और इनडेफिनेट. इनडेफिनेट में आता है हमारे पास ए एन, और डेफिनेट में हमारे पास क्या आता है, द. ठीक है जी. दे वाइल देयर इवनिंग्स अवे ऑन बुक्स एंड गेम्स. वाइल का मतलब ये नहीं है कि रेस्ट फॉर अ वाइल. वाइल मतलब टू जस्ट वेस्ट और स्पेंड, बेसिकली टाइम काटना. दे वाइल देयर इवनिंग्स, तो वो टाइम काट रहे हैं. इसका मतलब ये क्या है यहाँ पे, वर्ब, कोई एक्शन चल रहा है. सी इज द आंसर. दे वाइल देयर इवनिंग्स अवे, दे पास देयर इवनिंग्स. द मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान. नाउ द इज एन आर्टिकल, सो मुस्लिम्स इज अ नाउन. वो फास्ट करते हैं, दे फास्ट, कोई काम कर रहे हैं, वर्ब. द आंसर इज सी. दिस मोबाइल इज माइन. दिस मोबाइल इज माइन, ये कौन सा है, पोजेसिव प्रोनाउन. ये नाउन्स, ये क्या है, एक तो पहली बात तो ये दूर लगा हुआ है नाउन से, इसलिए क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन. एनीवन कैन कम एंड सी दिस. एम्फेटिक नहीं हो सकता क्योंकि योर सेल्फ, आर सेल्फ, माई सेल्फ नहीं है. रिलेटिव नहीं हो सकता, ये बीच में नहीं लगा हुआ सेंटेंस के. दिक्कत आती है इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव से. तो डिस्ट्रीब्यूटिव वो होता है जब आपके पास ये लगा हो, ऑफ द. जैसे एनी वन ऑफ यू कैन कम एंड सी दिस, वन ऑफ यू कैन कम एंड सी दिस, बट ऑफ नहीं लगा हुआ, तो हमारे पास ये क्या रहेगा, इनडेफिनेट. अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरी प्रोनाउंस वाली वीडियो देखिए जाके, प्रोनाउंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और आपको फटाफट से इसके रूल्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे. ठीक है जी. तो हमारा ये था पार्ट्स ऑफ स्पीच. थैंक यू सो मच. प्रैक्टिस सीरीज में और भी वीडियोस आती रहेंगी और भी लेक्चर्स आते रहेंगे. अगर आपके पास कोई सजेशन है, इफ़ यू हैव समथिंग टू रेकमेंड, देन यू कैन डेफिनेटली राइट दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच एंड गुड लक.